श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम यहाँ पर आए हैं माँ गंगा धाम आश्रम मंदिर। यहाँ पर यह एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि चलो चलें श्री रामेश्वर धाम तमिलनाडु। ये प्रस्थान का दिनांक लिखा है, तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से तीर्थ यात्राएं निकाली जाती हैं। मन में आया, देखा कि बड़ा ही सुंदर और दिव्य आश्रम है। माँ गंगा धाम के नाम से यह मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सोचा कि चलो इस दिव्य आश्रम का दर्शन अपने दर्शकों को करवाए देते हैं। ये यहाँ पर अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का दिव्य श्री विग्रह है। हनुमान जी महाराज वही द्रोणागिर पर्वत लिए हुए और यहाँ पर स्थापित हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि त्रेता युग में वनवास के समय जब माता सीता का हरण हुआ था, उस समय लंकापुरी के युद्ध के समय में भगवान श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और उन्हें चैतन्यता लाने के लिए हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत लेकर के आए थे। यह मूर्तिकार ने वही चित्रण किया है। यहाँ पर हमारे गुरु महाराज उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं इनका परिचय। गुरु जी जय सीताराम जी की जय सीताराम जी। जय भगवान जी अपना परिचय दीजिए प्रभु जी। मेरा नाम पंडित शिवम महाराज है। पंडित शिवम शर्मा मेरा सरनेम शर्मा है। अच्छा जी। भगवान जी इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये स्थान, इसका इतिहास, और यहाँ भक्त लोग जब आते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। जी, ये माँ गंगा धाम एक आश्रम के रूप में ही यहाँ पर सभी राम दरबार विराजमान हैं, राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं जी, लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं जी, माता जगदम्बा जगत जननी दुर्गे महारानी विराजमान हैं जी, शिव परिवार विराजमान है जी। हमने यहाँ बाहर देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जी जी, कि वो कोई यात्रा का बोर्ड है। महाराज जी हर वर्ष अपनी यात्रा रहती है जी जी जी। यही भगवान की प्रेरणा से, श्री हनुमान जी महाराज के प्रेरणा से जी 5 वर्ष हो गए अपने को। तो अच्छा, तो अब मतलब आप यहाँ से यात्राएं भी निकालते हैं। यात्राएं रहती है, हर तीर्थ जाते हैं हम जी, जैसे जगन्नाथपुरी, गंगा सागर जी। पिछले साल हम जगन्नाथपुरी गए थे तो 7 दिवसीय वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, आप श्रीमद् भागवत भी करते हैं जी जी भागवत जी। कौन कौन से पुराण करते हैं प्रभु जी। भागवत जी, राम कथा, शिव महापुराण जी जी जी। तो देखिए, ये हमारे गुरु महाराज हैं जो यात्राएं भी निकालते हैं और श्रीमद् भागवत और राम कथा भी करते हैं। मैं अपने गुरु महाराज से अनुरोध करूंगा कि जो और श्री विग्रह हैं भगवान के, उनके दर्शन हमें कराने का कष्ट करें। ये भक्तराज यहाँ उपस्थित हैं, इनका परिचय जानते हैं। प्रभु जी अपना परिचय दीजिए भगवान। मैं राम स्वरूप पटेल यहाँ शीतल टाउन में रहता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ हनुमान जी के दर्शन के लिए जी। वहाँ राम जानकी मंदिर भी है, शंकर जी का शिवलिंग भी है जी। मैं डेली आता हूँ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए जी। आप जब यहाँ पधारते हैं तो कैसा लगता है भगवान। यहाँ पे बहुत अच्छी अनुभूति होती है, शरीर को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है जी, और सुख शांति माने प्रदान होती है। परिवार में कोई कष्ट रोग कुछ नहीं आता इन चीजों से अनुसरण करने से जी। अच्छा, हाँ। ये ऐसी यहाँ की महिमा है। हाँ, मंदिर जो भी माने जो भी संसार में जहाँ भी मेरे ईश्वर के मंदिर है, जहाँ भी आप जिस स्थान पे जाओगे वहाँ पे अच्छी अनुभूति सभी कष्ट। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसी अनुभूति होती है कि यहाँ आने से परिवार के कष्ट बहुत सारी चीजें निराकरण होता है जो आप को दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या है
अनुभव होता अनुभव है वो चीजें से। तो देखिए ये हमारे भक्त हैं, इनका कहना है कि यहाँ आने के बाद में एक सकारात्मक अनुभूति होती है और कष्टों का हरण होता है। ये देखिए यहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे बैठ करके और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बेटा अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम तनुज राय है। तनुज राय है जी। फेज 2 में रहता हूँ। अच्छा भगवान जी, अभी आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो इससे क्या होता है? हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे अंदर मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देखिए बालक का कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार शरीर में होता है। बेटा अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम ललित राय, मैं शीतल टाउन फेज 2 से आया हूँ। अच्छा भगवान जी, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो मेरे को उसके बाद जो मैं घर जाके पढ़ाई करता हूँ तो अलग ही एक बुद्धि आती है, एकदम बल। अच्छा, बुद्धि का विकास होता है, बल और बुद्धि का विकास होता है। देखिए ये दोनों बालकों का कहना है कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल और बुद्धि का विकास होता है। हाँ जी, ये इधर भगवान शंकर जी के जो प्रधान गण हैं और वाहन भी है उनके, भगवान नंदीश्वर जी। ये यहाँ पर भगवान शिव जी अपने जो आभूषण है नाग देवता उनके साथ में विराजित हैं। जी भगवान जी, ये इधर जो प्रथम मूर्ति है ये किनकी है भगवान जी? ये मूर्ति ये माता पार्वती जी की। ये पार्वती जी की है। गणेश जी विराजमान है यहाँ पर। गणेश जी है और उधर कार्तिकेय स्वामी है। देखिए पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर गुरु महाराज, ये यहाँ पर जो भगवान भोले का लिंग स्थापित है, ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये ऋण मुक्तेश्वर। अच्छा, ऋण मुक्तेश्वर है। यदि किसी के ऊपर कोई कर्जा वगैरह हो, ज्यादा अधिक हो जी, यहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर गुरुवार के दिन बढ़िया 1.25 किलो के लगभग चने की दाल जी और पीला वस्त्र ये जी भगवान को अर्पण करेंगे जी, ऋण से मुक्ति जरूर पालेंगे। जी तो उससे ऋण से मुक्ति हो जाती है। ऋण महाराज जी कितने प्रकार का होता है? शायद मेरे हिसाब से 3 तरह का ऋण होता है। पहला ऋण जो होता है वो लोक ऋण होता है, दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण होता है, तीसरा ऋण देव ऋण होता है। हाँ, तो यहाँ पर पूजन करने से क्या ये तीनों प्रकार के जो ऋण होते हैं उनसे मुक्ति हो जाती है? ये तीनों प्रकार के, जैसे पितृ ऋण तो हमारे वंश को बढ़ाना रहता है, उससे पितृ ऋण नष्ट होता है जी। और देव ऋण जो हमारी मूलभूत भाषा है, ब्राह्मण जैसे अध्ययन करवाता है, गुजराती अध्ययन करता है जी। दूसरे शब्दों में आपका पूर्ण रूप से कहने का आशय ऐसा है कि यहाँ पर पूजन करने से पितृदेवता भी प्रसन्न होते हैं और अपने इष्ट देवता भी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से सारे ऋणों से यहाँ मुक्ति प्राप्त की जा सकती। भगवान जी, क्या यहाँ पर काल सर्प दोष जैसी कोई शांति भी की जाती है? यहाँ पर काल सर्प दोष की भी यहाँ पर शांति की जाती है, पूजन करी जाती है जी। काल सर्प दोष कहाँ शांत हो सकता है भगवान? उसके लिए क्या विशेष स्थान की योग्यता होना चाहिए? देखो, वहाँ पर नदी पास में होना चाहिए और यहाँ पर नदी भी पास में है जी, है ना जी। नदी पास में होना चाहिए, नदी का तट होना चाहिए जी, और शिव मंदिर भी हो, और साथ में शिव जी की मूर्ति के साथ में नाग देवता की भी मूर्ति होना चाहिए। देखिए ये हमारे गुरु महाराज ने बताया कि यहाँ पर काल सर्प दोष और ऋण संबंधी परेशानी यदि हो तो जो भक्त यहाँ आकर के पूजन करेंगे उनका काल सर्प दोष भी शांत होगा और उन्हें तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। कहते हैं कि इधर भी एक मंदिर है, तो चलते हैं। मंदिर परिसर काफ़ी विशाल है और अलग अलग बहुत सारे देवी देवताओं की यहाँ पर स्थापना की है। तो देखें, ये इधर
जो देवी देवता विराजे हुए हैं, ये कौन से देवी देवता हैं? गुरु महाराज से जानते हैं। गुरु महाराज, ये यहाँ जो श्री विग्रह है, ये किनका है भगवान? ये लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर विराजमान हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर निरंतर बढ़िया श्री सूक्त और पुरुषोक्त के सुबह प्रातः काल में श्री सूक्त और पुरुषोक्त का पाठ होता है जी। जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, धन का अभाव है काफी, तो उनके लिए श्री सूक्त और पुरुषोक्त के 16 पाठ किए जाते हैं, जो भी यजमान बनना चाहते जी जी। तो भगवान जी, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के पाठ करने से आर्थिक जो परेशानी होती है वो दूर होती है। तो देखिए बंधुओं, यहाँ पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के जो विधि विधान से पाठ किए जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल बाल रूप भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में जय राम, जय श्री राम भाई साहब भी हैं, जय सिया राम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं दोनों का परिचय। प्रभु जी, अपना शुभ नाम बताइए। रियांश पटेल। जी, जोर से बोलिए। रियांश पटेल। रियांश पटेल जी। भगवान जी, अपना शुभ नाम? जीवन पटेल। जीवन जी पटेल। भगवान जी, आप यहाँ रोज आते हैं? जी जी, अच्छा, रोज आते हैं। आपको कैसा लगता है भगवान? जी, यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जी। जो भी मेरा काम मतलब बनते आता हूँ, यहाँ पर काम बनते जाता है मेरा जी। भगवान की कृपा है, बढ़िया जी। आराम से मैं आता हूँ, कुछ शांति मिलती है यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। मतलब आपको यहाँ आने के पश्चात आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो देखिए, मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके मुझे। पूरे मतलब पूरे कष्ट भगवान हर लेते हैं पूरे। देखिए कि भक्तराज कहते हैं कि पूरे कष्ट भगवान हरण कर लेते हैं। जो भी राम जी की शरण में आता है, राम नाम का तो राम जी कहते हैं कि मेरी शरण में एक बार जो आ जाता है, फिर उसकी सारी विपदाएं मैं झेल लेता हूँ। और यही बात यह हमारे भक्तराज भी कह रहे हैं। सामने इधर ये बड़ी ही मनोहरी जो छटा दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि बांके बिहारी जी विराजे हुए हैं। जी गुरु महाराज जी, ये हमें तो ऐसा लगता है जैसे बांके बिहारी लाल और अब उनके साथ में यहाँ पर विराजमान है। जी, स्वयं श्री जी यहाँ पर विराजमान है, भगवान श्री। अच्छा, श्री जी विराजमान है। जी जी। मतलब श्री जी से मतलब ऐसा कि राधा जी या रुक्मणी जी? राधा जी विराजमान। अच्छा, ये देखिए यहाँ राधा जी विराजमान है। तो बंधुओं, जहाँ जो भक्त राधा और कृष्ण की पूजन करता है, ऐसा कहा गया है कि परिवार में यदि किसी प्रकार का कलेश चल रहा हो तो राधा कृष्ण की पूजन करने से परिवार में शांति स्थापित होती है। जैसे जैसे एक एक कदम हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एक से एक बढ़के अनुपम दिव्य मूर्तियों के हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं। माता रानी विराजी हुई है। कहते हैं कि जाके पुत्र होए नहीं भाई, सो नरिया विधि करे उपाई, 5 वर्ष जो पाठ करावे, 9 रातर में विप्र जिमावे, निश्चय होए प्रसन्न भवानी, पुत्र देहिता के गुण खानी। यानी जो माता रानी की आराधना करता है, माता रानी उसके सारे कलेशों को हरण कर लेती है। बंधुओं, अरे यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती जी विराजमान हैं। देखिए, बड़ा ही सुंदर श्री विग्रह है भगवान शंकर और पार्वती जी का। ये देखिए, यहाँ पर ज्योति जली हुई है
भगवान जी की, और यह हमारे भगवान श्री लक्ष्मण जी हैं इधर विराजित, बीच में भगवान श्री राम जी हैं, इधर माता जानकी जी विराजित है, और नीचे लड्डू गोपाल का आसन लगा हुआ है। तो बंधुओं, यह स्थान बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही सुहाना स्थान है। यहाँ पर राम रक्षा स्तोत्र मंत्र तथा दुर्गा सप्तशती, महामृत्युंजय मंत्र और पितृदोष शांति के लिए श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त इत्यादि का पाठ भी किया जाता है। यानी जितने भी धार्मिक कार्य हैं वे सब इस स्थान पर संपन्न किए जाते हैं और धार्मिक यात्रा भी निकाली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।